हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्राइंगल्स की नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज करने से पहले उस एक्सरसाइज से रिलेटेड हमारी कुछ थ्योरम्स हैं, पहले हम उन्हें देखेंगे। तो सबसे पहले हमारी जो थ्योरम है वो है सिमिलैरिटी ट्राइंगल की। तो सिमिलैरिटी ट्राइंगल की थ्योरम से पहले हम ये जानते हैं कि दो ट्राइंगल सिमिलर कब होते हैं। दो ट्राइंगल्स सिमिलर तब होते हैं अगर वो दिखने में एक जैसे हो, मतलब साइज छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन दिखने में वो दोनों ट्राइंगल्स एक जैसे होने चाहिए। कोई भी शेप सिमिलर तब होती है जब वो दिखने में एक जैसी हो, साइज मैटर नहीं करता। साइज छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन अगर वो दिखने में एक जैसी हैं तो वो सिमिलर कहलाएंगी। इससे पहले 9th क्लास में हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी का रूल पढ़ा था। कॉन्ग्रुएंसी में हम ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते थे। तो कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता था, हमारा शेप और साइज दोनों एक जैसे होने चाहिए। अगर एक ट्रायंगल है ABCDEF और हमें इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होता था, तो हम क्या करते थे, हमारे पास क्राइटेरियाज थे, जैसे या तो हम एंगल्स को इक्वल प्रूव कर दें या हम साइड्स को इक्वल प्रूव कर दें। या हम दो एंगल एक साइड को इक्वल प्रूव कर दें। यहां पर क्या होता है, कॉन्ग्रुएंसी के रूल में हमारी जो शेप है, हमारे जो ट्राइंगल्स है वो दिखने में भी सेम होने चाहिए और उनका साइज भी सेम होना चाहिए। लेकिन सिमिलैरिटी के अंदर आपका आपका साइज मैटर नहीं करता। साइज छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन शेप दिखने में एक जैसी होनी चाहिए। कॉन्ग्रुएंसी की ही तरह हमारी सिमिलैरिटी के भी कुछ क्राइटेरिया हैं, जैसे AAA का रूल। AAA मतलब तीनों ही एंगल्स को आप इक्वल प्रूव कर दोगे। तो हम जो सबसे पहले थ्योरम पढ़ने वाले हैं वो इसी क्राइटेरिया को लेकर है, जहां पर हमारे ट्राइंगल्स के तीनों ही एंगल्स क्या होंगे, दोनों ट्राइंगल्स के वो इक्वल हम प्रूव करेंगे और ट्राइंगल्स को हम सिमिलर प्रूव करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी 6.3 थ्योरम जो हमारी एनसीईआरटी में दी हुई है। हमें दोनों ही ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है, तो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इफ इन टू ट्राइंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर हमारे दो ट्राइंगल्स के अंदर इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, मतलब A D के इक्वल होगा, B E के इक्वल होगा, C F के इक्वल होगा। आर देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन अ सेम रेशियो, तो जो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है, मतलब AB DE के, BC EF के, AC DF के इन सेम प्रोपोर्शन, तो ये क्या होंगे, सेम प्रोपोर्शन में होंगे। एंड हेंस आर टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो ये दोनों ही ट्राइंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो अब हम इसे प्रूव करते हैं। कैसे, क्या क्या चीजें हमें गिवन है, अगर इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, अगर इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शंस में होंगी, तो ये दोनों ही ट्राइंगल सिमिलर होंगे। ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमें गिवन है दो ट्राइंगल है ABC और DEF जिनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। ये मैंने समझा दिया। हमें प्रूव करना है कि ये दोनों ही ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। तो हम यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन करने के लिए मैंने आप लोगों को पहले एक चीज समझा दी कि सिमिलैरिटी क्या होती है। सिमिलैरिटी होती है अगर आपकी शेप दिखने में एक जैसी हो, उनके साइज मैटर नहीं करता,
साइज छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन वो दिखने में एक जैसी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा ABC और DEQ दो ऐसे ट्रायंगल है जो दिखने में सेम है। अब हमें इसे प्रूफ करना है। तो हम जो यहाँ पर अपना बेसिक कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो कि हमने 9th क्लास में पढ़ा है कि हमें पहले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमें यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी ताकि ABC और DPQ दोनों ही ट्रायंगल दिखने में और साइज में सेम हो जाए, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग का जो कॉन्ग्रुएंसी का जो रूल है वो ये है कि आपका ट्रायंगल दिखने में भी सेम हो, मतलब साइज भी सेम हो और शेप भी दिखने में सेम हो। तो यहाँ पर हमने एक कंस्ट्रक्शन कर ली PQ। तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ करना। हमारे पास जो ट्रायंगल है ABC और DPQ, जिसे हमने कंस्ट्रक्शन के थ्रू एक ट्रायंगल बनाया है, हमारे पास AB और DP, जो AB है और जो DP है ये इक्वल है, क्योंकि हमने इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए ही ये लाइन खींची है, यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करी है बाय कंस्ट्रक्शन। एंगल A एंगल D के इक्वल है, एंगल A एंगल D के इक्वल है, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में ही, थ्योरम में हमारी। उसके बाद AC और DQ इक्वल है, AC और DQ इक्वल है, ये भी हमने कंस्ट्रक्शन से इक्वल करे हैं। तो हमारा ये जो ट्रायंगल है ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया साइड, एंगल और साइड के रूल से। अगर हमारे पास दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, मतलब हम क्या कर सकते हैं, दो ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होने पर हम उनके एंगल्स को इक्वल बोल सकते हैं, उनकी साइड्स को इक्वल बोल सकते हैं। तो उसके बाद अगर हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हमने ये बोल दिया जो हमारा B है वो P के इक्वल हो गया और हमारा जो C है वो Q के इक्वल हो गया। हमारा B जो है वो P के इक्वल हो गया। इसी तरह हमारा जो एंगल C है वो भी हमारे एंगल Q के इक्वल हो गया, क्योंकि ये हमने कंस्ट्रक्शन के द्वारा हमारे जो कॉन्ग्रुएंसी का रूल है उसके थ्रू हमने इसे प्रूफ कर दिया है। तो यहाँ पर हमने ये कहा कि अगर B और P इक्वल है और B और E, ये तो हमें पहले से ही गिवन था कि B और E हमारे जो एंगल्स हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वो इक्वल है। अगर P इक्वल है और B E इक्वल है तो क्या होगा, P और E भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम ये कह रहे हैं अगर हमारे P और E कॉरस्पॉन्डिंग एंगल किसी पैरेलल लाइन पर अगर वो इक्वल है, अगर हमारा एंगल P एंगल E के इक्वल है और हमारा एंगल Q F के इक्वल है, तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि हमारी जो PQ है वो EF के पैरेलल है। हमारी जो PQ है वो EF के पैरेलल है। देन अगर ये पैरेलल है तो हम आते हैं हमारी BPT थ्योरम पर। अगर ये पैरेलल है तो उनकी साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शन में होंगी, क्योंकि ये भी हमें गिवन है। आपके NCERT बुक के अंदर जो थ्योरम का सॉल्यूशन है वो क्लियर नहीं है। यहाँ पर मैंने हर स्टेप को क्लासिफाई कर दिया है कॉन्ग्रुएंसी के रूल से। अब हम प्रोपोर्शन की तरफ आ गए हैं, क्योंकि हमें प्रोपोर्शन बोला है, सेम प्रोपोर्शन में है। हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हैं, साइड्स को हमने पैरेलल बता दिया। पैरेलल के बाद अब हम प्रोपोर्शन पर आ गए हैं। अगर ये दोनों साइड्स पैरेलल है तो ये प्रोपोर्शन में होंगी, मतलब DP अपॉन में PE, DP अपॉन में PE, DQ अपॉन में QF। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए पूरा DE, पूरा DE। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसे रिवर्स कर लेते हैं। PE ऊपर, DP नीचे, DQ ऊपर, QF नीचे। फिर बॉडी ऐड करना है 1 बोथ साइड पर हम 1 को ऐड करेंगे। तो बच्चों मैंने इसको रिवर्स क्यों किया, हम ऐसे भी तो कर सकते थे, नहीं, हमने इसे रिवर्स क्यों किया। देखो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पूरा DE, पूरा DE। अगर मैं इसे बिना रिवर्स किए
बोथ साइड में 1 को ऐड कराऊं, अगर बोथ साइड में 1 को ऐड कराऊं तो ये क्या हो जाएगा, dp प्लस ई pe। तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर हमने PE और हमें तो ये ऊपर तो मिल जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा DE अपॉन में PE, जबकि प्रोपोर्शन हमें क्या करना है, DP अपॉन में PE। प्रोपोर्शन हमें क्या प्रूव करना है, DP अपॉन में PE। तो इसको 1 ऐड करने पर पहले हमें रिवर्स करना पड़ेगा, ताकि रिवर्स करने पर हमें सही डिजिट मिले। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हम रिवर्स कर देंगे उसके बाद 1 को ऐड करने के बाद हम फिर से इसे रिवर्स कर देंगे, तो ताकि ये फिर से अपने पहले वाली पोजीशन पर ही आ जाए। तो देखते हैं, PE अपॉन DP QF अपॉन DQ। तो रिवर्स करने के बाद अगर मैं बोथ साइड ऐड कराती हूँ 1 और हम इसका एलसीएम लेंगे तो PE प्लस DP हो जाएगा और QF प्लस DQ हो जाएगा और अपॉन में DQ। तो यहाँ पर जब मैं PE को ऐड कराऊंगी PF से तो मुझे पूरा FE मिल जाएगा, पूरा पूरा DE मिल जाएगा और DP मिल जाएगा। यहाँ पर जो F था ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के रिगार्डिंग था, ये D है इस पॉइंट का नाम। PE प्लस DP अपॉन में DP, इसी तरह से QF प्लस DQ अपॉन में DQ। तो ये मिल जाएगा DE अपॉन में DP और DF अपॉन में DQ। जब मुझे ये मिल जाएगा तो मैंने इसे फिर से रिवर्स कर दिया, ताकि मेरी यही पोजीशन आ जाए जो हमने जहाँ से इसको प्रोपोर्शन प्रूव करना शुरू करा था। प्रोपोर्शन प्रूव करने के बाद इसकी साइड्स को इक्वल बोल दिया कि जो आपका DP है वो AB के इक्वल हो गया, DQ है वो AC के इक्वल हो गया, इसी तरह PQ है जो वो आपके BC के इक्वल हो जाएगा। जब ये इक्वल हो जाएंगे तो हमने फिर से कहा कि जो AB है वो DE के इक्वल हो गया। अब हम यहाँ पर प्रोपोर्शन रख रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पर इनको इक्वल प्रूफ कर दिया है और ये हमें एंगल्स दिए हैं। यहाँ पर हम कह रहे हैं AB DE के अपॉन में आ गया सॉरी AC आपका DF के अपॉन में आ गया। उसके बाद AB DE BC अपॉन EF, यहाँ पे हमें तीनों साइड्स जो है इक्वल मिल जाएंगी बाय जो साइड हमारी तीनों प्रोपोर्शन में है, जो हमें प्रोपोर्शन करनी है। उसके बाद इनके साइड के प्रोपोर्शन आने के बाद ये क्या हो जाएगा, सिमिलर प्रूव हो जाएंगे दोनों ही ट्रायंगल्स। तो जब हमने प्रोपोर्शन में रख दिया, जब हमने AB को DE के अपॉन में रख दिया, AC को हमने DF के अपॉन में रख दिया, BC को हमने EF के अपॉन में रख दिया, तो तीनों ही साइड प्रोपोर्शन होने के बाद अब क्या होगा, हमारे दोनों ही ट्रायंगल्स सिमिलर प्रूव हो जाएंगे। तो ये जो थ्योरम है ये आपके टू ट्रायंगल्स की सिमिलैरिटी की थ्योरम है। अब देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट थ्योरम नंबर 4, जो कि है इफ अ टू ट्रायंगल्स side of the one triangle are proportional to the side of the other triangle। हमारे पास दो ट्रायंगल हैं ABC और DEF are proportional the sides of other triangle। इनकी जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शन में है दूसरे ट्रायंगल्स की, मींस AB D upon DE, BC upon EF, AC upon DF, then their corresponding angle are equal। उनके corresponding angles भी equal हैं। Hence the two triangles are similar। हमें दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं,
हम इस तरह के दो ट्रायंगल्स बना लेते हैं जिनके एंगल्स मतलब B और E को हम 90 डिग्री के एंगल डिनोट कर देते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। हमें उसने कुछ नहीं कहा है कि हमें उसने ये कहा है कि जो उसकी वन साइड है वो अदर ट्रायंगल के प्रोपोर्शन में है और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो भी इक्वल में है। यहाँ पर हमने जो B है और E है यहाँ पर एंगल राइट एंगल बना दिया इन ट्रायंगल्स को, और AC जो है वो DF के, क्योंकि उनकी साइड प्रोपोर्शन में है, और जो BC है वो आपके EF के इक्वल है, क्योंकि प्रोपोर्शन है तो इक्वल है। अब हम इस ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना करते हैं, लेकिन हम इन्हें सिमिलर प्रूव करना है बाय SSS मतलब साइड 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 के रूल से। सबसे पहले ट्रायंगल लेते हैं ABC, ये वाला। हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हैं। AC स्क्वायर इक्वल में AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। हमें क्या प्रूव करना है? हमें ये प्रूव करना है जो AB है और जो DE है ये भी इक्वल में आ जाएंगे तो हमारी जो साइड्स है उसके बिहाफ पर हमारा ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो जाएगा। तो हम AB की जो साइड है उसको इक्वल में ले आते हैं। हमारा जो AB है उसको यहीं रखकर BC को इक्वल के इधर ले आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, फर्स्ट कंडीशन। सिमिलरली इस ट्रायंगल के अंदर भी हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम को जब हम अप्लाई करेंगे तो DF का स्क्वायर इक्वल में DE का स्क्वायर प्लस EF का स्क्वायर। इसी तरह अगर यहाँ पर हमें AB चाहिए था तो यहाँ पर हमें DE चाहिए, तो हम DE को यहीं पर रखते हुए EF को इक्वल के उधर ले आएंगे तो ये हमारी सेकंड कंडीशन हो जाएगी। सेकंड कंडीशन के बाद यहाँ पर हम दोनों ही इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने पर यहाँ पर AB को हम DE के इक्वल बोल सकते हैं, AC हमारी DF के और BC हमारी EF के इक्वल। तो यहाँ पर कंपेयर करने के बाद हमें AB और DE जो है इक्वल मिल गए। इक्वल मिलने के बाद हमने तीनों ही साइड्स को इक्वल प्रूव कर दिया, क्योंकि हमें दो साइड का पहले से गिवन था और थर्ड साइड को हमने इक्वल प्रूव करके दिखाया है। तो ये क्या हो गया? ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो गए बाय SSS के रूल से। देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम। स्टार्ट करते हैं अपनी थ्योरम नंबर 6.5 से। इफ वन एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल, अगर आपके ट्रायंगल का एक एंगल दूसरे ट्रायंगल के एंगल के इक्वल होगा, साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल आर प्रोपोर्शनल, जो इनकी साइड्स है वो प्रोपोर्शन में होंगी, मींस AB अपॉन में DE, AB अपॉन में DE, AC अपॉन में BQ, देन आर टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। जो हमारे ट्रायंगल्स हैं वो सिमिलर होंगे। यहाँ पर हमें SAS का क्राइटेरिया देखना है, जहाँ पर साइड्स प्रोपोर्शन में है और एंगल इक्वल हैं। तो हमें गिवन क्या है? एंगल्स A और D इक्वल है और साइड्स हमारी प्रोपोर्शन में है। प्रूफ करना है कि ये ट्रायंगल सिमिलर है और कंस्ट्रक्शन के थ्रू हमने PQ एक लाइन ड्रॉ करी है जो DE को कट कर रही है P पर और Q कट कर रहा है DF को Q पर। प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों ही ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। कौन से? ABC और DPQ को। तो इन्हें हम सबसे पहले क्या करेंगे? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमें जो तीन चीजें चाहिए वो हमें क्वेश्चन में गिवन है। क्या? A D के इक्वल है, A D के इक्वल है, AB और DP इसको हमने इक्वल बना लिया है बाय कंस्ट्रक्शन, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी रूल सिमिलैरिटी के साथ साथ शेप के सेम होने के साथ साथ साइज भी सेम होना चाहिए। तो हमने AB और DP को बाय कंस्ट्रक्शन के थ्रू इक्वल बना लिया है। इसी तरह AC और DQ को भी हमने कंस्ट्रक्शन के थ्रू इक्वल बना लिया है।
तो हमारा जो ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। कॉन्ग्रुएंट प्रूव होने के बाद हम ये कह रहे हैं जो पी क्यू है वो बी सी के इक्वल है, और उसके बाद हम यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को अप्लाई करते हैं डी पी अपॉन में ई पी और डी क्यू अपॉन में क्यू एफ को। इसे करने के बाद ये दोनों ही साइड्स पैरेलल आ जाएंगी। अगर ये दोनों पैरेलल हैं, कौन से, पी क्यू और ई एफ, अगर पैरेलल हैं तो यहाँ पर जो एंगल्स हैं, कौन से एंगल, ए और डी हमें गिवन है ऑलरेडी। यहाँ पर बी अगर पी के इक्वल है, बी अगर पी के इक्वल है बाय कॉन्ग्रुएंसी, तो पी ई के भी इक्वल होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग लाइन एक लाइन है जिस पर हमारे दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसी तरह ये एक लाइन है जहाँ पर Q आपके F के इक्वल आ जाएगा, C जो है वो Q के इक्वल है और Q जो है वो F के इक्वल है। इसी तरह जब हमें ये एंगल्स इक्वल में मिल गए तो ट्राइंगल ABC और DEF के अंदर, ट्राइंगल ABC और DEF के अंदर हमें BE इक्वल मिल गया और CF इक्वल मिल गया। इसी तरह ये हमारा सिमिलर प्रूफ हो गया बाय एंगल के रूल से हमने दोनों ही ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दिया। सो स्टूडेंट्स, ये वो थ्योरम है जो आपकी एक्सरसाइज 6.3 से स्टार्ट होने से पहले आज जो थ्योरम हमने पढ़ी है वो है हमारी 4th, 5th थ्योरम। और इसी थ्योरम के साथ अब हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो